कौन है बुलडोजर न्याय को आईना दिखाने वाले जस्टिस बी.आर. गवई। एक कविता का कुछ हिस्सा और संविधान के अनुच्छेद का विस्तृत वर्णन करते हुए बुलडोजर न्याय की बखिया उधेड़ने वाले जस्टिस बी.आर. गवई इन दिनों सुर्खियों में हैं। बुधवार को जब से उन्होंने फैसला सुनाया तभी से लोग उन्हें खूब सर्च कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अपने फैसले को लेकर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ खूब सुर्खियों में रहते थे। उन्होंने भी अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में बुलडोजर पर न सिर्फ रोक लगाने का आदेश जारी किया था बल्कि मुआवजा देने के लिए भी कहा था। लेकिन जस्टिस गवई ने उस फैसले से भी आगे जाकर संविधान के अनुच्छेद 142 में एससी की शक्तियों का उपयोग कर बुलडोजर न्याय को संवैधानिक शक्तियों में ही बांध दिया। राज्य सरकारों से लेकर छोटे छोटे अधिकारियों तक के लिए बुलडोजर चलाना सुप्रीम कोर्ट को चुनौती करने जैसा ही होगा। और क्या कोई अब सरकार एससी से विवाद लेना पसंद करेगी? जस्टिस गवई ने न सिर्फ फैसले में बारीकियों को समझाया बल्कि कवि प्रदीप की कविता का संदर्भ लिया और कहा कि घरों को नष्ट करना एक परिवार के संवैधानिक अधिकार पर आघात है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी कर कहा कि आरोपित होने के आधार पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। सवाल है कि जस्टिस बी.आर. गवई का बैकग्राउंड क्या है और उनके कौन कौन से फैसले इससे पहले वायरल हुए। तो बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई दलित समुदाय से हैं और जैसे ही वो एससी यानी सर्वोच्च न्यायालय के जज बने वैसे ही खूब संदेश भी आए थे। बिना किसी आरक्षण व्यवस्था के एससी में चयन एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। उनके पिता आर.एस. गवई एक राजनेता थे। उन्होंने अपना जीवन आम्बेडकर की विचारधारा के विस्तार में खपा दिया। उन्होंने महाराष्ट्र में राजनीति करने के लिए आरपीआई गवई नाम की पार्टी बनाई थी। हालांकि उनकी पार्टी के कभी अच्छे दिन ना आ सके। पार्टी छोटी पार्टी पर ही सिमट गई। फिर वो 1998 में अमरावती से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। बिना सदस्यता के वो 40 साल कांग्रेस के साथ रहे। यूपीए सरकार ने गवई को केरल, बिहार, सिक्किम का राज्यपाल बनाया। आर.एस. गवई के दो बेटों में एक बी.आर. गवई जज बने, दूसरे बेटे राजेंद्र राजनीति में जमे रहे, कांग्रेस में भी रहे। पिता की पार्टी आरपीआई भी चलाने की कोशिश की लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। 1985 में जस्टिस बी.आर. गवई ने लॉ प्रैक्टिस शुरू की, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में काम किया। 2003 में उन्हें एडिशनल जज बनाया गया और 2005 में वे स्थायी जज बने। 2005 में परमानेंट जज बने हुए तो 2019 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में ही रहे। बता दें कि जस्टिस गवई ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता सूरत कोर्ट के आदेश से जब छीन ली गई थी तो उन्हीं के यहां इस फैसले को चुनौती दी गई। राहुल गांधी ने अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात की किसी अदालत से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। जस्टिस गवई की बेंच के सामने यह मामला पहुंचा। जस्टिस गवई की बेंच ने जमानत मंजूर की। राहुल की संसद सदस्यता बहाल हुई। कहीं किसी ने जस्टिस गवई की जजमेंट पर सवाल नहीं उठाया। हालांकि जस्टिस गवई ने उस दौरान ये पूछा भी था कि उनके चूंकि कांग्रेस से पिता भी जुड़े रहे और भाई भी जुड़े, तो अगर किसी को मेरे फैसले लेने में कोई दिक्कत है तो वो बताए। हालांकि किसी ने यह नहीं कहा कि वो फैसला दें या इस केस से खुद को अलग करें। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।